हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है जॉर्ज पंचम की नाक। नाक नाक जिसे कि सम्मान का द्योतक माना जाता है। तो इसमें आप जो पढ़ेंगे इस पाठ में वो ये पढ़ेंगे कि जॉर्ज पंचम जो कि वाइसरॉय हुआ करते थे, यह आजादी के पूर्व की बात है। और उसके उपरांत जब उनका बुत भारत में रह गया, किस तरह से राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले जो मंत्रीगण हैं, किस तरह उस बुत की नाक जो टूट गई है उसे वो नाक का मसला बना लेते हैं। तो आइए अब हम पहले तो पाठ का परिचय देंगे आपको। प्रस्तुत व्यंग कथा अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक वो व्यंग कथा है। व्यंग मतलब क्या होता है आपको भली भांति मालूम है। व्यंग कथा में दर्शाया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशी मानसिकता। अब ये जो औपनिवेशी मानसिकता है इसका क्या तात्पर्य है ये हम आपको भी बताएंगे। औपनिवेशी मानसिकता अर्थात मेंटालिटी। औपनिवेशी शब्द जो है वो उपनिवेश से जुड़ा हुआ है अथवा उससे संबंध रखने वाला जो होता है, अर्थात जो विकसित राष्ट्र और पिछड़े राष्ट्र के बीच जो संबंध होता है उसे उपनिवेश या औपनिवेशी मानसिकता कहा जाता है। माने किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र जैसे इंग्लैंड अमेरिका जो है वो विकसित देश है ना। यूएसए क्या माना जाता है, एक विकसित देश माना जाता है। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र, जैसे अब हमारा देश भी कोई निर्बल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वो विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है। पर अगर हम बात करें अमेरिका की, वो विकसित देश है, वो बिल्कुल विकसित हो चुका है, ये विकास की राह पर चल रहा है। तो जो दोनों को प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, जितनी भी नेचुरल हमारे जितने भी संसाधन है, ठीक है ना, से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, इसको क्या कहते हैं, औपनिवेशी मानसिकता। अब आपको पता है कि कोलंबस और वास्को डी गामा उन्होंने यात्रा की थी ना, किसकी यात्रा की थी बताइए, भारत की यात्रा की थी। उस जमाने में हमारा देश में पूरे धन धान्य से संपन्न था, संसाधनों से युक्त था। तो कहा जाता है कि कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं को उपनिवेशवाद का स्रोत माना जाता है। स्रोत मतलब सोर्स माना जाता है। तो वो जो मेंटालिटी है ना, ये औपनिवेशिक दौर की मानसिकता, इस पर कमलेश्वर जी ने, जो इस पाठ के लेखक हैं, इन्होंने गहरी चोट की है। समझ में आ गई। तो यहाँ उन्होंने मानसिकता तथा विदेशी आक्रमण पर तीखा प्रहार किया है। तो रानी एलिजाबेथ जो जिनका की भारत में आगमन हुआ, इसके द्वारा इस पाठ पर व्यंग करते हुए लेखक भारत की जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है और पत्रकारिता पर, व्यावसायिक पत्रकारिता मतलब आज की जो जर्नलिज्म है वो क्या हो गई है, व्यवसायी हो गई है। क्या व्यवसायी से क्या तात्पर्य हुआ, हर चीज हमने बिजनेस कर लिया है। तो उस पर भी गहरी चोट की है। तो आज हमने आपको परिचय दिया है पाठ का। कल से लेके हम आपको पढ़ाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।